जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओ लेवल रिज़ल्ट को लेकर बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके थ्योरी के एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो चुके हैं। थ्योरी के एग्ज़ाम जो आपका ऑफलाइन हुआ इस बार एमसीक्यू बेस्ड होता है, और उसमें आपने जो एग्ज़ाम दिया 11 या 12 जुलाई को, तो उसमें आपका एग्ज़ाम हो गया। और प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम थे बहुत सारे बच्चों के ख़त्म हो चुके हैं एग्ज़ाम। तो अब जैसे अभी जो है फर्स्ट फेज़ के 5वें पार्ट के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत सौ के हो चुके हैं और बहुत सौ के अभी नहीं हुए हैं। कुछ कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ के अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो कब तक ये ख़त्म हो जाएंगे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम, और फिर रिज़ल्ट कब तक आएगा? अब बच्चों को रिज़ल्ट का वेट है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ ओ लेवल की ही बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की है और आपने वो एग्ज़ाम दे दिया है, तो एग्ज़ाम के बाद बच्चों को रिज़ल्ट का वेट रहता है कि भाई जल्दी से रिज़ल्ट आए और हम जल्दी से आगे की तैयारियां शुरू करें। अब ये ओ लेवल जो है ऐसा कोर्स तो नहीं है कि रिज़ल्ट आते ही आपकी नौकरी लग जाएगी। ये तो एक डिप्लोमा कोर्स है। कंप्यूटर के फील्ड में आपने डिप्लोमा हासिल कर लिया है, अब आप इसके थ्रू कहीं भी जॉब कर सकते हैं। यानी जो वैकेंसी आती हैं जिसमें या गवर्नमेंट और प्राइवेट जिसमें ओ लेवल मांगते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि भाई बच्चे के पास ओ लेवल है तो वो फॉर्म भर सकता है। अब जिसके पास ओ लेवल ही नहीं है वो क्या फॉर्म भरेगा? इसीलिए आपके लिए एक दरवाज़ा खुल जाता है, एक स्टेप आगे पहुंच जाते हो आप उस बच्चे से जिसके पास अभी कोर्स नहीं है, ओ लेवल नहीं है या जो कर रहा है। तो इसलिए इसके लिए आपको रिजल्ट का वेट है। ठीक है, तो रिज़ल्ट की क्या उम्मीद है, कब तक रिज़ल्ट आएगा? तो देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि जिन बच्चों के प्रैक्टिकल पहले हो चुके हैं, पहले हो गए हैं, तो यानी फर्स्ट फेज़ में जिनके प्रैक्टिकल हुए हैं उनका रिज़ल्ट पहले आ जाएगा, चाहे थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या ऐसा होगा? क्या ऑफिशियल अपडेट नेलर की तरफ से आई है मेरे पास? वो भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा अभी। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, जो रिजल्ट उसकी प्रैक्टिकल की जो डेट है वो 8 अगस्त दी थी इन्होंने, लेकिन 8 अगस्त से नहीं हुए प्रैक्टिकल, आपके जुलाई से चल रहे हैं। ठीक है, और जैसे आपके प्रैक्टिकल जो चले थे वो 21 जुलाई से उन्होंने अनुमानित डेट दी थी, लेकिन 28 जुलाई से आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, 28 जुलाई से। और मेरा मानना ये है कि ये 20 अगस्त तक लगभग आपके प्रैक्टिकल चलेंगे, क्योंकि उन बच्चों के भी प्रैक्टिकल नहीं हुए अभी जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड 5-6 दिन पहले आ जाते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी तक सेंटर की लिस्ट ही नहीं आई है कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा। उनको जल्दी ही इन्फॉर्म नेलेट करेगा। तो मेरा मानना यह है कि 20 अगस्त तक या इस महीने के लास्ट तक ही आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। और नेलेट को 2 महीने का टाइम चाहिए होता है रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने के लिए, जारी करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ इस बार रिज़ल्ट की कोई ऑफिशियल अपडेट जो जो इनका कैलेंडर है नेलेट वालों का, तो उसमें पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसमें अपडेट है। रिज़ल्ट का OABC लेवल का जो रिज़ल्ट है, इन्होंने कहा है कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में हम रिज़ल्ट दे देंगे। लेकिन मेरी बात हुई थी जो हमारे जानने वाले हैं नेलेट में उनसे, और मेरा खुद का क्या आइडिया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, अगर एग्ज़ाम अगस्त में ख़त्म हुए, अगस्त पूरा ही लिया ही इन्होंने। ठीक है, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर, 2 महीने, कम से कम 2 महीने टाइम लगता है, तो सितंबर हो गया आपका एक महीना, और एक आपका हो गया अक्टूबर। तो सितंबर और अक्टूबर 2 महीने कम से कम चाहिए। तो रिज़ल्ट की उम्मीद आप ना तो सितंबर में कर सकते हो और ना ही अक्टूबर में। मेरा मानना तो ऐसा है, हालांकि उन्होंने कहा है कि अक्टूबर में ही रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर के लास्ट तक, 20 अक्टूबर के आसपास या 20 अक्टूबर से 25 के बीच में आ जाएगा रिजल्ट, उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन मेरा ऐसा खुद का मानना है, क्योंकि हर बार जैसे मैं देखता हूँ रिजल्ट, भाई कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, जब आप उसको करते हो या देखते हो। तो मैं लगातार 4-5 साल से देख रहा हूँ कि जो रिज़ल्ट है नेलेट का जो ये जारी करते हैं, इनको कम से कम 2 महीने का टाइम लगता है रिज़ल्ट जारी करने में। ठीक है, तो और ये जो कैलेंडर जारी किया था इन्होंने, ये कब जारी किया था कि भाई हम जुलाई में एग्ज़ाम करा लेंगे, यहाँ पे 11 जुलाई लिखा हुआ है, अगस्त में प्रैक्टिकल करवा लेंगे, 8 अगस्त से शुरू हो रहे थे प्रैक्टिकल, और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, अगस्त प्रैक्टिकल जो होने थे पहले, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो पैटर्न इस बार चेंज हो गया। प्रैक्टिकल 8, 9, 10, 11, 12 तक हो जाने चाहिए थे। ठीक है, 5 दिन में प्रैक्टिकल ख़त्म होने जाने चाहिए थे। लेकिन प्रैक्टिकल इस बार जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट सेंटर पे हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है। तो सितंबर का महीना पूरा लगेगा। ठीक है, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर पूरा लगेगा। अक्टूबर भी पूरा ही मान के चलिएगा आप, अक्टूबर के लास्ट में अगर रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, 25 अक्टूबर के आसपास। वरना आपको रिजल्ट जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि जिन बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है जनवरी 2027 के लिए, उनके एग्ज़ाम फॉर्म भी आने होंगे उस टाइम पे, और एग्ज़ाम जनवरी 2027 में भी होने होंगे। तो नेलेट उसके लिए भी तेज़ी करता है, ऐसी बात नहीं है, 2 महीने पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकाल देता है और
बच्चा अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लेता है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो 30 सितंबर है। अगर कोई ओ लेवल करना चाह रहा है तो 30 सितंबर है लास्ट डेट। तो 30 सितंबर है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट। 30 सितंबर के आसपास आप अपना रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर आपके लिए एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, तो वो आपके सितंबर के बाद अक्टूबर में जो है आपके फॉर्म देखने के लिए मिल सकते हैं। लास्ट में मिलेंगे वो भी एग्ज़ाम फॉर्म। जैसे रिजल्ट आएगा फिर आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे। रिजल्ट के बाद आते हैं एग्ज़ाम फॉर्म। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा एग्ज़ाम फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। जिन बच्चों की बैक आई होगी वो भी फिल करेंगे, और जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन किया है वो भी फिल कर पाएंगे उसको। तो इसीलिए अक्टूबर के लास्ट में ही आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको अभी सितंबर में कोई भी चांस नहीं है, उम्मीद कुछ भी नहीं है। उम्मीद तो इसके कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी नहीं है, और इसके बाद ही आएगा रिजल्ट जो कैलेंडर में डेट दी हुई है, सेकंड वीक। और इसमें भी सेकंड वीक दिया हुआ है, यानी 15 अक्टूबर तो यहीं समझ लो आप। 15 अक्टूबर तो इसमें ही कैलेंडर में डेट है, बाकी 15 के बाद और भी टाइम लगेगा क्योंकि प्रैक्टिकल में टाइम लग रहा है इसलिए। और फर्स्ट फेज़ वालों का पहले आएगा, सेकंड वालों का पहले, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट जो आएगा सबका साथ में आएगा, किसी का भी आगे पीछे नहीं आएगा। अगर आज आना हो, मान लीजिए कोई फिक्स डेट जैसे 25 अक्टूबर को रिजल्ट आना होगा तो 25 को सबका आ जाएगा, चाहे प्रैक्टिकल उसका आज हुआ हो या 10 दिन पहले हुआ हो या 10 दिन बाद होगा। कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सबका साथ में आएगा। ठीक है। और प्रोजेक्ट के लिए बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट कैसे करना है, कहाँ पे करना पड़ेगा प्रोजेक्ट जमा, हमको नहीं पता, हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, हम तो किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं और आपका एक पेपर पास है या आपके दो पेपर पास हैं, अगर आपका एक पेपर पास है, अगर आपके दो पेपर पास हैं, तो आप अपना प्रोजेक्ट अभी सबमिट करा सकते हैं हमारे द्वारा। आपको अपना आईडी कार्ड भेजना होगा, और आईडी पासवर्ड है तो वो भेज सकते हो। अगर अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो या डायरेक्ट भी कर रहे हो, तो आप अपना एडमिट कार्ड भेज सकते हैं हमें, थ्योरी या प्रैक्टिकल का कोई भी एडमिट कार्ड जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम हो, पूरा नाम हो। तो आप एडमिट कार्ड भेजिए, आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। कितने रुपये इसमें लगते हैं प्रोजेक्ट में, तो इसमें आपको टोटल जो फीस देनी है, तो आपको इसमें 380 रुपये इसमें टोटल फ़ीस आपको लगेगी। इसमें नाइलेट की फ़ीस भी है, टीम की फ़ीस भी है, हमारी टोटल फ़ीस 380 रुपये है। 380 रुपये में आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा, चाहे आप डायरेक्ट ओ लेवल कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ओ लेवल कर रहे हो। आपका एक परफेक्ट और एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करते हैं, बहुत से बच्चे ये पूछते हैं। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट करेगा आपका प्रोजेक्ट सबमिट, आप उनको बना के दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे या ऑथराइज्ड पर्सन कोई भी जिसके पास एमटेक या एमसीए की डिग्री है और 3-4 साल का एक्सपीरियंस है किसी आईटी कंपनी का, तो वो आपका प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है वेरीफाई करके। कोई ऐसे नहीं है कोई ऐसे ही कर देगा, तो वो आपका प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है। अगर आपके घर में कोई बीटेक या एमटेक या एमसीए है तो उससे आप करा सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट आपको तब भी बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमें अपना आईडी कार्ड या अपना एडमिट कार्ड भेजिए, और 380 रुपये की पेमेंट करिए। जो बारकोड आपको मिलेगा उस पर आप पेमेंट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका प्रोजेक्ट आपकी प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा। आप जिनके पास आईडी पासवर्ड होगा वो चेक कर सकते हैं लॉगिन करके, जिनके पास आईडी पासवर्ड नहीं है वो डायरेक्ट नेलेट को मेल करके पूछ सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सबमिट है या नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट की आपकी समस्या मैंने दूर कर दी है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, 380 के अलावा सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। और जिन बच्चों का एक पेपर या दो पेपर अभी पास हैं वो अपना प्रोजेक्ट अभी सबमिट करा लीजिए, क्योंकि बाद में आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जिन बच्चों के प्रोजेक्ट पहले सबमिट हो जाएंगे उनके सर्टिफिकेट भी नाइलेट पहले ही जारी करेगा, जिनके पहले से जमा होते हैं, और जिनके बाद में जमा होंगे उनके थोड़े सर्टिफिकेट लेट आते हैं। तो इसीलिए रिज़ल्ट जैसे अक्टूबर में आएगा, रिज़ल्ट में जब पास हो जाओगे आप, तो आपका प्रोजेक्ट पहले से सबमिट होगा, तो आपका सर्टिफिकेट 15-20 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे उनका प्रोजेक्ट अपडेट होने में ही 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा, और उसके 15-20 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट आएगा। लगभग 1 महीने का प्रोसेस रह जाएगा रिजल्ट आने के बाद, अगर प्रोजेक्ट अभी जमा नहीं कराओगे। तो जिस बच्चे का एक पेपर या दो पेपर पास हैं या 3 पेपर पास हैं वो अपना प्रोजेक्ट अभी सबमिट करा लो। ये आपको पर्सनली सलाह दे रहा हूँ, ताकि आपको आगे कोई भी वैकेंसी अगर आउट होती है ओ लेवल के रिगार्डिंग तो आप उसमें फॉर्म फिल कर पाओगे, प्रोजेक्ट सबमिट होगा अगर। जिन बच्चों ने पहला पेपर यानी M1R5 अपना पास कर रखा है वो CCC का सर्टिफिकेट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नाइलेट की साइट से जाके। जिस पेपर को यानी M1R5 का पेपर आपने कब पास किया ये देखिए, उसका पेपर कोड यानी उसका जो रिवाइज हुआ था सिलेबस उसमें M1R5 है या M1R5.1 है। अगर 2023 से पहले किया था तो M1R5 होगा, 2022 से पहले किया गया M1R5 होगा, और अगर 2022 के बाद किया है तो M1R5.1 होगा आपका। ठीक है, तो वो सिलेक्ट करके अपना CCC का सर्टिफिकेट, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे उसमें तो आपको
CCC लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर से पहले कैपिटल में 3 बार, उसके बाद कैप्चर कोड DOB डाल के अपना डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।